23 लाख कर्मचारियों को होगा। सीधा फायदा 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट पे कर्मचारियों को क्या बेनिफिट मिलेगा। केंद्र ने जो योजना लेके आई है वो कैसे लोगों के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। जनता उसके समर्थन में है या नहीं, विपक्ष तो समर्थन में नहीं है। आज हम जानेंगे 24 अगस्त 2024 को जो केंद्र ने पेंशन स्कीम योजना लागू की थी और आज जो स्कीम केंद्र सरकार लेके आई है उनमें क्या अंतर है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलती है एनपीएस के तहत, अब केंद्र सरकार ने मतलब मोदी सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है। क्या अंतर है एनपीएस यूपीएस में? कैसे यूपीएस कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है? क्या एनपीएस और यूपीएस में आज हम अंतर समझने की कोशिश करेंगे। 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एनपीएस एक स्कीम लेके आई थी, न्यू पेंशन स्कीम लेके आई थी केंद्र सरकार, जिसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे पेंशन का लाभ मिल रहा था। उसके उपरांत इन्हीं दिनों में केंद्र सरकार एक नई स्कीम लेके आई है यूपीएस। अभी यूपीएस लागू नहीं होगा, यूपीएस लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। आज हम जानेंगे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है केंद्र जो भी नई स्कीम लेके आई है। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस अब केंद्र सरकार ने लागू कर दी है। इस यूपीएस का फायदा केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को होगा। सीधा फायदा 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। केंद्र ने इसमें एक फायदा यह भी रखा है कि कर्मचारी के पास में ऑप्शन है कि वो एनपीएस के तहत रिटायरमेंट पे पेंशन लेना चाहता है या यूपीएस के तहत। अंतर क्या है वो हम समझेंगे। ये केंद्र सरकार का कहना है, यदि राज्य सरकार चाहे तो यूपीएस का फायदा राज्य सरकार भी उठा सकती है। यूपीएस का जनता ने स्वागत किया है। स्वागत करने का मतलब है कि जनता को यह स्कीम सही लगी है, फायदेमंद लगी है। हम जानेंगे कैसे यूपीएस एनपीएस से अलग है, न्यू पेंशन स्कीम से कैसे यूपीएस अलग है। यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी केंद्र सरकार ने लागू की है। यूपीए के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो कर्मचारी एनपीएस के तहत थे और वो अब रिटायर हो चुके हैं, या 31 मार्च 2025 तक जो कर्मचारी रिटायर्ड होंगे, उन सभी कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिलेगा। फर्क क्या है यूपीएस और एनपीएस में? पहले समझेंगे एनपीएस रिटायरमेंट पे पेंशन स्कीम कैसे काम करती है। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट पे बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा मिलता है और यह स्कीम शेयर मार्केट पे आधारित है, एनपीएस स्कीम। और इसके कारण कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट का हिस्सा है तो निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है इसमें। और टैक्स का भी प्रावधान है। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए फंड का 40% हिस्सा आपको निवेश करना पड़ता है पेंशन पाने के लिए एनपीएस में। अब हम जानते हैं कि यूपीएस से कर्मचारियों को क्या फायदे मिलेंगे, यूपीएस कर्मचारियों के लिए कैसे लाभदायक है। सबसे पहले कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में चयन कर सकते हैं कि उन्हें पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद कौन सी चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अब एक सवाल उठता है दिमाग में, कौन कौन व्यक्ति यूपीएस में जुड़ सकता है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एनपीएस में जुड़े रहने या यूपीएस में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया है। यूपीएस आपको एश्योर्ड फैमिली पेंशन योजना देता है, यानी कर्मचारी की मौत के समय जो उसकी पेंशन बनेगी
उसका 60% हिस्सा डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। अश्योर्ड फैमिली पेंशन एक गारंटेड पेंशन है, ये अश्योर्ड है, ये फिक्स है, ये निर्धारित है। सबसे बड़ा फायदा यूपीएस का ये है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो भी पेंशन बनेगी उसका 60% हिस्सा डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। दूसरा फायदा यह है, यदि किसी कर्मचारी की 10 साल से सर्विस कम है तो भी अश्योर्ड मिनिमम पेंशन बेनिफिट उसे मिलेगा, वो है 10,000 महीना उसे मिलेगा। और डीए को ऐड कर देते हैं तो आज की डेट में ये 15,000 का अमाउंट है जो गारंटेड उन्हें मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट पेंशन, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन, ये गारंटेड यूपीएस के तहत मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि यूपीएस उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो 2024 में आई स्कीम एनपीएस के तहत रिटायरमेंट हो चुके हैं। पहले ही रिटायरमेंट जो हो चुके हैं उन पे ये स्कीम लागू होगी। इतना समझने के बाद में हमारे दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक तो हमने ये समझा कि केंद्र जो यूपीएस की स्कीम लेके आई है वो केंद्र के कर्मचारियों को 23 लाख कर्मचारियों को बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या राज्य के कर्मचारियों को ये यूपीएस का बेनिफिट मिल सकता है? ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में उठता है। तो इसका जवाब हम जानते हैं। यदि राज्य सरकार चाहे तो, केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कहा है, यदि राज्य सरकार चाहे तो यूपीएस का फायदा उठा सकती है। राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिल सकता है। यदि राज्य सरकार चाहे तो केंद्र में 23 लाख कर्मचारियों का फायदा होगा और यदि राज्य सरकार के कर्मचारी भी जुड़ जाते हैं इसमें 90 लाख कर्मचारियों को यूपीएस के तहत फायदा होगा।